नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की, एक ऐसी धरती जिसके बारे में सोचकर मन में एक सवाल उठता है। वो जगह जो कभी नालंदा जैसे ज्ञान के मंदिरों का घर थी, आखिर आज विकास की दौड़ में इतनी पीछे क्यों रह गई? चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो कौन सी वजह है कि जो जमीन देश को सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल लोग देती है, वो आज खुद इतनी चुनौतियों से घिरी हुई है? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बिहार का वो सुनहरा अतीत, जब यहां से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जहां बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। ये फासला आया कैसे? तो इस गिरावट के पीछे कौन है? कौन से वो दुश्मन हैं जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे? आइए उन 5 बड़ी वजहों को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने बिहार की तरक्की का रास्ता रोक रखा है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दुश्मन, जातिवाद और करप्ट पॉलिटिक्स। ये बिहार का वो दर्द है जो सालों से नासूर बना हुआ है। यहाँ अक्सर काबिलियत पर, विकास के विजन पर जाति भारी पड़ जाती है। लोग विचारों पर नहीं बल्कि जातियों के नाम पर बढ़ जाते हैं। और इसी माहौल पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अरे भाई, नेता चुन रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। जब तक पर्सनल रिश्तों को और जाति को राजनीतिक फैसलों से अलग नहीं रखा जाएगा, तब तक सही इंसान कैसे चुना जाएगा? सोचिए जरा, एक वक्त था जब पूरी दुनिया से लोग ज्ञान हासिल करने नालंदा आते थे, और आज बिहार की अपनी शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। स्कूल कॉलेज हैं पर उनकी हालत खस्ता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना अच्छी शिक्षा के कोई भी समाज, कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, नालंदा, इसने बिहार को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया था। ये हमें याद दिलाता है कि शिक्षा में कितनी ताकत होती है, वो ताकत जो आज कहीं खो सी गई है। और जब ज्ञान के रास्ते बंद होते हैं ना, तो पेट पालने के लिए लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और यहीं से आता है तीसरा दुश्मन, पलायन। जब अपने ही राज्य में काम नहीं, नौकरी नहीं, तो इंसान क्या करे? बिहार के लाखों मेहनती लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाकर अपनी मेहनत से दूसरे राज्यों को चमकाते हैं, और उनका अपना घर, अपना बिहार वहीं का वहीं रह जाता है। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक हकीकत है। ये सिर्फ नौकरी के लिए घर छोड़ना नहीं है, ये अपने साथ राज्य की उम्मीदों को, उसके सपनों को भी ले जाना है। ये एक बहुत गहरा जख्म है। चौथा दुश्मन है वो चीजें जो किसी भी राज्य की रीढ़ होती हैं। अच्छी सड़कें, ठीक ठाक अस्पताल, उद्योग धंधे, इन सब मामलों में बिहार आज भी बहुत पीछे है। और वजह यह है कि राजनीतिक ध्यान असली विकास पर कम और बस वोट बैंक की राजनीति पर ज्यादा रहता है। और अब बात करते हैं एक और कड़वी सच्चाई की, राजनीति में बढ़ता अपराध। एक दौर ऐसा भी था जब बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को भगवान की तरह पूजा जाता था, उन्हें नेता माना जाता था। ये सोच किसी भी सिस्टम के लिए जहर की तरह काम करती है। ये बात पूरी कहानी कह देती है ना। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले होंगे तो विकास कैसे होगा? जब तक लोग अपने दुश्मन को ही अपना भगवान बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक बिहार कैसे बदलेगा? तो ये 5 दुश्मन तो हमने देख लिए, पर एक मिनट रुकिए। क्या असली समस्या यही है, या फिर इन सब की जड़ कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है? असली प्रॉब्लम हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मानसिकता है। यही है वो चक्रव्यूह जिसमें बिहार फंसा हुआ है। जब वोट देने की बारी आती है तो दिमाग में ये नहीं आता कि कौन काम करेगा, कौन स्कूल अस्पताल बनवाएगा। दिमाग में आता है, अरे ये तो अपनी जाति का है, इसी को वोट देंगे। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, सही लीडरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। और यहीं से, इसी एक सोच से असली बदलाव की शुरुआत होगी, जब वोट का मतलब जाति की पहचान से ऊपर उठकर राज्य के भविष्य का चुनाव बन जाएगा। पर क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद हमेशा होती है। चलिए अब समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं। एक नए और बेहतर बिहार की राह तलाशते हैं। नए बिहार की नींव सिर्फ इन 3 स्तंभों पर रखी जा सकती है: शिक्षा, रोजगार और ईमानदारी। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो युवा काबिल बनेंगे। जब रोजगार मिलेगा तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जब सिस्टम में ईमानदारी होगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। यही बिहार के असली मुद्दे बनने चाहिए, जाति या धर्म नहीं। और ये बदलाव लाएगा कौन? बिहार का युवा। जब बिहार का हर नौजवान ये तय कर लेगा कि उसे जाति के नाम पर बांटने वाला नहीं बल्कि समाज को बनाने वाला नेता चाहिए, तब बदलाव शुरू होगा।
जब सवाल जाति पर नहीं, स्कूल और अस्पताल पर पूछे जाएंगे, तब बिहार बदलेगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, बिहार को कोई बाहर से आकर नहीं बदलेगा। बदलाव की चिंगारी हर एक बिहारी की सोच से जलेगी और यही छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर बिहार के भविष्य को रोशन करेंगी। तो अब सवाल यही है कि क्या बिहार अपनी सोच बदलेगा? क्या वो एक ऐसा भविष्य चुनेगा जो शिक्षा, रोजगार और विकास पर टिका हो? इसका जवाब बिहार के ही लोगों के हाथ में है।